हमारा इंडिया, जीतेगा इंडिया, जीतेगा भारत, अवश्य जीतेगा, विजयी भव इंडिया। क्या एनडीए चुनौती दे पाएगा सही मायनों में इंडिया को? अब क्या कहेगा? इंडिया की शिकायत करेगा? किसकी शिकायत करेगा? हमारे एनडीए बीजेपी के लोग, कई लोग चले हुए कारतूस हो चुके हैं, जो कारतूस खत्म हो चुके हैं, चले हुए। खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी। इस ज़माने में रहना है तो कोहराम मचा दो। हमारे बीजेपी के दोस्तों को सिर्फ 15 लाख देने की बात नहीं कर रहा हूँ, और 2 करोड़ नौकरी की बात नहीं कर रहा हूँ। हर जगह देखें, आप हर फ्रंट पे देखें। उधर तो प्रधानमंत्री का फेस है, नरेंद्र मोदी हैं। अब अगली चुनाव में थे होंगे, न थे, नॉट इन अ बैड सेंस, मतलब कि वो हैं अभी। तो हर का जो है उरूज तो देख लिया उन्होंने जुमलेबाजी से। अब जो उरूज के बाद जो है व्हाट गोज अप मस्ट कम डाउन। तो लोग कहते हैं जो ऊपर जाएगा तो नीचे आता ही है। और ख़ास कर इन्होंने जितनी ज़्यादा जुमलेबाजी की है, आप हर फ्रंट पे जाए ना, अनएम्प्लॉयमेंट जो है 45-50 सालों में सबसे ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट अभी है। महंगाई 50 सालों में शायद सबसे ज़्यादा अभी है। मैंने कोरोना में ऐसी महंगाई नहीं हुई जैसी महंगाई अभी है। रुपया का कीमत इतना ही कम हो चुका है और डॉलर इतना बढ़ चुका है कि हमारे जितने विदेश में बच्चे पढ़ने उड़ने जाते हैं, उन पे, उनके परिवार पे क्या गुजर रही होगी उसकी वजह से। प्रधानमंत्री तो कहते हैं कि देश की इकोनॉमी कितनी सुधरी है और आने वाले चुनाव में अगर एनडीए जीता है तो इसे हम दुनिया में तीसरे स्थान पर लाएंगे। बहुत अच्छी बात है, उनका बस चले तो वो भी तीसरे स्थान पे क्या, वो पहले स्थान पे भी ले आ चुके होते। ये कहने की बात है, ये जुमलेबाजी हैं, लोग मानते नहीं हैं। सबसे बड़ी बात या बुरी बात ये दिखती है मुझको कि प्रधानमंत्री जी और प्रधानमंत्री के बहुत सारे प्रचार मंत्री, जो प्रचार मंत्री बन के हुआ करते रहते हैं, जो बोलते हैं प्रधानमंत्री उसको डंका बजाते रहते हैं। ये लोग के जो हैं, इनकी अपनी विश्वसनीयता खो दी है इन्होंने, बिलीवेबिलिटी नहीं है। कौन विश्वास कौन करेगा? आप कहते हैं 5वीं सबसे बड़ी इकॉनमी है दुनिया में, हाँ, आप इंग्लैंड को मात कर रहे हैं जो आप कहते हैं। अरे ज़रा कभी सोचे तो फिर पर कैपिटा इनकम हिंदुस्तान का दुनिया में कुछ मुल्कों में ही क्यों इतना कम क्यों है? आप यहाँ पे पॉपुलेशन कितना ज़्यादा है, सबको सामने रखा है आपने, पर कैपिटा इनकम इतना कम है। किसानों की आय अभी भी आपने कहा था कि दुगनी करें, वो तो छोड़ दीजिए। अभी 27 रुपया जो पर दिन का आपको आय जो है, इनकम जो है, ये सब कौन देखेगा? ये सब कहने की बातें हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो कहते हैं कि कोई काम नहीं हो रहा है देश में, सिर्फ प्रचार हो रहा है, वो सही कहते हैं? मैंने खुद कहा कि प्रचार मंत्री ज़्यादा हैं वहाँ पे, प्रधानमंत्री भी कई बार प्रचार मंत्री दिखते हैं, सिर्फ प्रचार। अरे भाई, हकीकत क्या है? आप ये तो बड़ा, नीतीश बाबू ने क्या, नीतीश बाबू मैच्योर्ड आदमी हैं, बढ़िया आदमी हैं, वो बहुत सोच समझ के कहते हैं, और अगर कहा है तो उस पर आपको गौर करना होगा। और सिर्फ नीतीश बाबू ही नहीं कह रहे हैं, ये तो देश की आवाम कह रही है, लोग कह रहे हैं कि ये क्या बात कर रहे हैं आप। आपने अभी तक बताइए कितने लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर कर दिया आपने। आज भी देश में इतने बड़े बड़े मुल्क में उतनी आबादी नहीं हुई जिससे ज़्यादा आबादी जो है हमारे यहाँ गरीबी रेखा के नीचे है। पर कैपिटा इनकम, आप जहाँ बाहर निकलिए देखें ना, आप तो पटना में हैं, पटना में बातचीत कर रहे हैं, ज़रा कभी बख्तियारपुर जाइए, दलसिंह सराय जाइए, दरभंगा जाइए, मधुबनी जाइए, आप लखीमपुर खेरी जाइए, देखिए ना क्या हालत है, किसानों की क्या हालत है, गरीबों की क्या हालत है, लोगों की क्या हालत है। तो इस पर रिज़ल्ट चाहिए। प्रचार बहुत हो गया, अब रिज़ल्ट चाहिए। आप बताइए, लोग पूछ रहे हैं। उसी बीच में उम्मीद की किरण नहीं बल्कि प्रकाश पुंज बनकर सामने आया है हमारा इंडिया। जीतेगा इंडिया, जीतेगा भारत, अवश्य जीतेगा, विजयी भव इंडिया। नीतीश कुमार ने एक बेहतरीन काम किया, सभी को साथ लाकर, विपक्षी नेताओं को साथ लाकर बहुत ही बेहतरीन काम किया, बहुत बेहतरीन काम किया सारे विपक्षी नेताओं को, और ख़ासकर इतने मैच्योर्ड लोगों को एक साथ लाकर। और उससे भी ज़्यादा बढ़िया हुआ है जिसमें हमारी ममता बनर्जी से लेके तमाम लोगों का हाथ है, राहुल गांधी हैं, खड़गे साहब हैं, ये सारे लोगों ने मिलकर जिस नए नाम को जन्म दिया, जो नया नाम, जैसे मैंने कहा, जो रग रग में बसा है, इंडिया यानी कि भारत यानी इंडिया। और वो इंडिया नाम, अभी आपके शुरू की बात पे ही जाता हूँ कि आपने कहा चुनौती, अब इंडिया को कोई चुनौती नहीं दे पाएगा, लेकिन इंडिया वर्सेस एनडीए की अगर बात करेंगे
तो क्या एनडीए चुनौती दे पाएगा सही मायनों में इंडिया को? अब क्या कहेगा? इंडिया की शिकायत करेगा? किसकी शिकायत करेगा? आपके पास तो एक लीडर, आपने कहा था मोदी जी, एक लीडर है, हमारे दोस्त तो है। पूछ रहे हैं कि इधर दूल्हा कौन होगा, सिर्फ बाराती तैयार है। अरे ये तो बहुत पुरानी कहानी होगी। तो नेहरू जी के बाद भी पूछते थे लोग, आफ्टर नेहरू हो। इंदिरा जी के बाद पूछते थे, आफ्टर इंदिरा हो। लाल बहादुर शास्त्री के बाद पूछते थे कि कौन होगा। ये जब एक दिन फैसला होता है, राह निकल जाती है, मंजिल सामने आता है, नेतृत्व सामने आ जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं ये कहता हूँ उधर तो फिर भी एक मोदी जी हैं। 2004 में कौन सा नाम था? 2004 में जब मनमोहन सिंह जी बने, कोई नाम था क्या? ऐसे बहुत बार हुआ है प्रदेशों में और राष्ट्र में भी, देश में, जब कोई नाम नहीं रहा है और बढ़िया नेतृत्व सामने आ गया है। तो आप ये मत कहिए। और एक दूसरा इसका पॉजिटिव एंगल देखिए एनडीए का, कि आपके पास तो सिर्फ एक ही हैं, मोदी जी, और वो भी कई लोग कहेंगे हमारे मित्र के बारे में, चाहे और लोगों के बारे में, कई लोग उसमें से हमारे एनडीए बीजेपी के लोग, कई लोग चले हुए कारतूस हो चुके हैं, जो कारतूस ख़त्म हो चुके हैं, चले हुए। लेकिन यहाँ तो एक से एक इंडिया में ट्राइड टेस्टेड और सक्सेसफुल, ऐसे ट्राइड टेस्टेड और कामयाब लोग हैं, मैच्योर्ड लोग हैं, विद्वान लोग हैं, खड़गे हैं, स्टेट्समैन, चाणक्य हैं, शरद पवार, पॉलिटिकल आइकॉन हैं, हीरो राहुल गांधी। आपको यहाँ देख रहे ममता बनर्जी, ऐसी एकदम जो ज़मीन से आई हुई, इनसे ज़्यादा समझ राजनीति की शायद बहुत कम लोगों को होगी, ज़मीन से जुड़ी हुई नेता ममता बनर्जी। ऐसे लोग जब सामने आए हैं तो आप समझ लीजिए कि ये ना सिर्फ, जो मैं कई बार वो शेर कहता हूँ अभी, जिस पे विपक्ष बहुत भारी पड़ रहा है और जब मैं कहता हूँ इंडिया जीतेगा, ये इंडिया जीतने की प्रक्रिया में ये शेर इंडिया के लोगों ने, तमाम लीडर्स ने इस शेर को चरितार्थ करने की कोशिश की है कि ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी, इस ज़माने में रहना है तो कोहराम मचा दो। और अब कोहराम मच चुका है। आप चाहे मणिपुर का मामला देखें, चाहे देश के बाकी जगह का देखें, या रिज़ल्ट के मामले में देखना है तो आप हिमाचल और कर्नाटका देख लें। अभी आप आने वाले दिनों में देखेंगे प्रदेशों में कि जिस तरह से चुनाव आ रहा है और जिस तरह से इंडिया जीतेगा, हर प्रदेश जीतेगा, हर जगह जीतेगा। बिहार में भी होगा, बंगाल में भी होगा। अवश्य, बंगाल में तो हो चुका, बंगाल में तो करके दिखा दिया उन्होंने। लोकसभा चुनाव में हम बोल रहे हैं, बिल्कुल होगा ना। कि सो मुझे तो ऐसा लगता है कि सो सिर्फ उन्हीं का होगा। वो तो कह रहे हैं कि 400 प्लस सीटें जीतेंगे मोदी जी। हाँ हाँ, वो तो कोई, हमने कहा किसी अपने मित्र को कि लगता है कुछ सीटें वो बाज़ार से ख़रीद लेंगे, बाज़ार से ख़रीद लेंगे। बेचारे 400 सीटें कहने में क्या जाता है। वो तो पहले भी कहते थे कि हम 2/3 मतों से जीतेंगे बिहार, 2/3 मतों से जीतेंगे बंगाल, 2/3 मतों से जीतेंगे मध्य प्रदेश और राजस्थान, सब कहते थे 2/3। केजरीवाल की दिल्ली में 2/3 से तो नहीं जीत पाए। रिजल्ट आया तो 2-3 सीटें मिल गई थी। आज स्कूटर पार्टी बन गए और 2/3 से ज़्यादा से जीत गए केजरीवाल। वही हुआ बिहार में भी लालू जी का और नीतीश का गठबंधन, और वही हुआ कई जगह अपने और जगह गठबंधन में। तो इसी तरह से इस बार का जो गठबंधन हुआ है ये, और जिस तरह से सुलगती हुई आँच को आपने और हवा देने की कोशिश की है प्रधानमंत्री जी ने, इतने 75-80 दिनों तक मणिपुर के बाद चुप्पी साध कर